नमस्कार, मैं हूं विश्वपाल राणा। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो विधानसभा सत्र, शीतकालीन सत्र हरियाणा विधानसभा का, वो आज से शुरू हो रहा है और आज 2 बजे से ये सत्र शुरू हो जाएगा। पहले जो है ये सत्र 3 दिन का था, लेकिन कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई जिसमें इस सत्र को 1 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है और 22 तारीख तक ये सत्र चलने जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये सत्र पूरी तरह से हंगामेदार होगा, क्योंकि जो अभय चौटाला हैं अभी दोबारा से चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं। करीब 1 साल तक वो बाहर रहे। किसानों के मुद्दे को लेकर अभय चौटाला ने अपना इस्तीफा दिया था और उपचुनाव हुआ इलाहाबाद में, जिसके बाद वो पहली बार करीब 1 साल के बाद वो विधानसभा के किसी सत्र में भाग लेने जा रहे हैं। हालांकि ये जो सत्र इसलिए भी हंगामेदार होगा क्योंकि किसानों का मुद्दा तो रहेगा, वहीं नौकरियों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेगा। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश में पहले भी प्रदर्शन हो चुके हैं, धरने हो चुके हैं, एचपीएससी का घेराव हो चुका है। लगातार विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रहा है। वहीं ये जो विधानसभा सत्र होगा इसमें भी सरकार को पूरी तरह से घेरा जाएगा। वहीं सरकार के लिए जो सुकून की बात ये रहेगी कि जो अनिल नागर एचपीएससी के उप सचिव जो थे उनको बर्खास्त किया गया है इस मामले को लेकर, और सरकार ने पहले ही कहा है कि वो नौकरियों में भ्रष्टाचार या दूसरे किसी भी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का मुद्दा अपनाएगी। वहीं जो किसान का मुद्दा है विपक्ष उसको लेकर भी हंगामा कर सकता है, क्योंकि जो 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई इस आंदोलन के दौरान, उसको जल्द से जल्द मुआवजा देने की बात और उनके परिजनों को नौकरी देने की बात पर भी विपक्ष हंगामा कर सकता है, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ साथ और भी जो मुद्दे हैं हरियाणा के इस समय, उन पर भी लगातार जो है विपक्ष सरकार पर हावी रह सकता है, ऐसी उम्मीद है। वहीं जो ज्ञानचंद गुप्ता हैं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर, उनकी तरफ से भी आज एक बयान आया है कि जो भी विपक्ष के लोग हैं वो मर्यादा में रहकर ही बहस करें। किसी भी तरह से यदि हंगामा होता है तो उसमें जो अच्छे मुद्दे हैं, जो कुछ बिल पास होते हैं, वो मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं, छूट जाते हैं। हालांकि 273 के करीब जो तारांकित प्रश्न हैं वो विधानसभा में पूछे जाएंगे। 163 के आसपास जो है वो गैर तारांकित प्रश्न जो हैं विधानसभा में उठाए जाएंगे, और भी प्रश्न जो हैं विधानसभा में उठने की संभावना है। तो आज से ये जो स्तर है ये शुरू होने जा रहा है। आज हरियाणा विधानसभा के स्पीकर जो ज्ञानचंद गुप्ता हैं उन्होंने क्या कहा, देखिए ये बाइट। देखिए, ये सत्र आज दोपहर 2 बजे जो है शुरू होने जा रहा है। सरकार की जो प्रपोज़ल थी, जो उन्होंने प्रस्ताव किया था, वो 3 दिन सत्र चलाने का था, लेकिन कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि ये सत्र 1 दिन और बढ़ाया जाए। तो इसलिए हमने अब ये सत्र जो है वो 22 तारीख तक चलेगा। जहाँ तक प्रश्न है हमारे बिजनेस का, बिजनेस के अनुसार मैं समझता हूँ कि 4 दिन का पर्याप्त समय है, और अगर हमें आवश्यकता होगी तो अगर सदन की अनुमति होगी, सदन की सेंस के अनुसार हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे पास बिजनेस होना चाहिए, कार्य होना चाहिए कार्यसूची के अंदर। सर, अनुशासन व्यवस्था को लेकर आप काफी गंभीर रहते हैं सत्र के अंदर, लेकिन जो कई विपक्षी नेता हैं वो तैयारी कर रहे हैं कि सरकारों को घेरने की या हल्ला करने की सदन के अंदर, तो किस तरह से अनुशासन व्यवस्था जो वो बनाए रखी है? नहीं, देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी अपने विपक्ष के साथियों से और सत्ता पक्ष के साथियों से ये अपील करूंगा कि वो सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखें। सदन जो एक चर्चा का स्थान है, मुद्दों के ऊपर सार्थक चर्चा अवश्य होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो
सदन को कार्यवाही को रोकना वो सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। एक विपक्ष के नाते उनको अपनी बात कहने का, जोरदार ढंग से कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन सदन के नियम कानून और मर्यादा और गरिमा के साथ उनको ये कार्य करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है कि कितने प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है, तारांकित गैर तारांकित कितने सवाल आएंगे? देखिए, अभी तक हमारे पास 273 तारांकित प्रश्न आए हैं, 163 गैर तारांकित प्रश्न हैं, 6 हमारे पास सरकारी बिल हैं जो सरकार की तरफ से आए हैं, और 33 जो हैं कॉल अटेंशन मोशन ये आए हैं, और 2 जो हैं एडजर्नमेंट मोशन आए हैं। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम नियम के अनुसार कार्रवाई करते हुए सदन के अंदर चर्चा कराएं।